बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर कैफ़े चैनल के अंदर मैं आप सबको जो है वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कैशे मेमोरी जो है वो क्या होती है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर सीपीयू के लिए। ठीक है। और जो है कैशे मेमोरी जो होती है वो बेसिकली हम कैसे देख सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ठीक है। तो कैशे मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कैशे मेमोरी का पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स की फ़ाइल है। ठीक है। और उन फाइल के साथ मैंने दो काम जो है वो करने हैं। एक काम ये करना है कि फाइल के साथ मैंने स्टूडेंट की जो पिक्चर जो है उसको अटैच करना है, स्टेपलर चाहिए मुझे। और सेकंड नंबर पे मैंने उस पे जो है वो साइन करने हैं अपने। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मेरे पास स्टेपलर और जो है वो बॉल पॉइंट होगी मेरी फाइल्स के साथ टेबल पे पड़ी होगी तो मुझे जो है वो बार बार जो है उठने की ज़रूरत नहीं है। मैं पांचों फाइल्स को एक एक करके जो है वो रूटीन के साथ कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास स्टेपलर और बॉल पॉइंट इधर ना हो, मुझे हर मरतबा उठ के जाना पड़े सेकंड रूम के अंदर या सेकंड ऑफिस के अंदर उन दोनों चीज़ों को लाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ें तो मेरी ज़रूरत की थी लेकिन वो मेरे पास नहीं है बल्कि वो मुझसे काफ़ी दूर पड़ी हुई हैं। अब जो मुझे सेकंड ऑफिस के साथ जो है वो सेकंड ऑफिस में जाके दोनों चीज़ें लानी पड़ रही हैं, वो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो मेरी एफिशिएंसी को कम कर रही है, मेरे काम करने की रफ्तार को कम कर रही है। तो बेसिकली कैश मेमोरी जो है वो यही एग्जांपल जो है उसको आप ले आए कंप्यूटर के अंदर। जो कैशे मेमोरी है वो बेसिकली यही काम कर रही है कि जो हमारा सबसे रिसेंटली डाटा होता है जो सीपीयू को चाहिए होता है वो हम लोग टेम्परेरी तौर पे कैशे मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि सीपीयू को जो है वो वेट नहीं करना पड़ता डाटा को सर्च करने के लिए। जब डाटा सीपीयू को जल्दी मिल जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैशे मेमोरी है बेसिकली वो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को जो है वो बूस्ट कर देती है, इंक्रीज कर देती है। जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतनी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी, वर्किंग परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और जितनी कैशे मेमोरी जो है उसकी जो है वो कैपेसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, उतनी जो है वो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कैशे मेमोरी, अच्छा हमारे जो कंप्यूटर है वो बेसिकली उसके अंदर ये दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक फिजिकल मेमोरी होती है, एक लॉजिकल मेमोरी होती है। अब फिजिकल मेमोरी उसको कहते हैं जो फिजिकली है और लॉजिकल उसको कह रहे हैं जो फिजिकली नहीं है बल्कि उसको सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट किया गया है। ठीक है। जिस तरह आप लोग ये कह लें रैम है, हार्ड डिस्क है, कैशे मेमोरी है और सीपीयू रजिस्टर है। चार ऐसी मेमोरीज हैं जो फिजिकली कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें जिस तरह हम हार्ड डिस्क की पार्टीशंस बनाते हैं, अब वो हार्ड डिस्क तो एक है फिजिकली लेकिन हमने उसको लॉजिकली चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक और मेमोरी जो है कंप्यूटर में उसका इजाफा करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो इंशाल्लाह ये बाकी जो मेमोरीज हैं इनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा फोकस है वो कैशे मेमोरी के ऊपर है। ठीक है। तो कैशे मेमोरी को समझने के लिए हमें दो तरह की जो है मेमोरी की टाइप्स उसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप जो है वो है डी रैम, जो सेकेंड टाइप है वो है एस रैम। अब जो डी रैम होती है वो डायनेमिक रैम होती है, वो बेसिकली ऐसी मेमोरी होती है जिसको बार बार करंट चाहिए, चार्ज चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो बेसिकली हमारी रैम है। ठीक है। तो बेसिकली जब उसको बार बार करंट नहीं मिलेगा तो उसके कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कम होना शुरू हो जाएगा, इससे उसका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। लेकिन जब हम कैशे मेमोरी के अंदर आते हैं तो वो बेसिकली कौन सी टाइप की रैम मेमोरी है, वो बेसिकली एस रैम उसको हम कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जो कैशे मेमोरी है कि इसके अंदर जो बेसिकली डाटा होता है उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ठीक है। मीन्स कि उसका चार्ज जो है वो उसका लेवल हाई ही रहता है, उसका लेवल डी रैम की तरह लो नहीं होता। इस वजह से जब हम उसे रिफ्रेश नहीं करते तो वो बिजी नहीं होती, तो बिजी नहीं होती तो वो फ्री रहती है। तो जैसे सीपीयू को डाटा चाहिए वो डिवाइस फ्री है तो सीपीयू को जो है वो फौरन वो डाटा जो उसको रिक्वायर्ड होता है वो फौरन उसे दे दिया जाता है। ये रीजन है बेसिकली जिसकी वजह से जो है वो कैशे मेमोरी ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू रैम के। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब ये 3 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कैशे मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू डी रैम के और ये फास्टर होती है डी रैम से, ठीक है, और इसको बार बार हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम फर्दर मूव करें तो बेसिकली कंप्यूटर का ये जनरल रूल है कि नॉर्मली हमारा डाटा जो है वो परमानेंटली हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है, उससे इसकी एक कॉपी ट्रांसफ़र की जाती है रैम के ऊपर, उससे फिर इसकी आगे कॉपी जाती है कैशे मेमोरी के अंदर, और उसके बाद इसकी जो एक कॉपी है वो जाती है सीपीयू रजिस्टर के अंदर। अब सीपीयू हमारा ब्रेन है, जब तक सीपीयू के ब्रेन तक डाटा नहीं आएगा सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये जितना ज़्यादा हार्ड डिस्क से सीपीयू तक पहुंचने के लिए जितना ज़्यादा सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, सीपीयू की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर वो सीपीयू रजिस्टर है, उससे कम तेज़ जो है वो कैशे मेमोरी है, उससे कम तेज़ जो है वो रैम है, और सबसे कम स्पीड अगर हम डाटा ट्रांसफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो हमारी हार्ड डिस्क की है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा सीपीयू तक डाटा नहीं पहुंचता सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से डाटा पहुंचेगा सीपीयू तक, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी बढ़ेगी, कंप्यूटर की स्पीड उतनी तेज़ होगी, वो कंप्यूटर फ़ौरन जो है वो हमें वो वाला टास्क परफॉर्म करके देगा। और जितना सीपीयू रजिस्टर तक डाटा लेट पहुंचेगा उतनी कंप्यूटर की स्पीड कम होगी, उतनी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब हम बात करते हैं जो कैशे मेमोरी होती है वो बेसिकली क्या करती है, ठीक है। तो कैशे मेमोरी स्टोर्स कॉपी ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रैम दैट्स वेटिंग टू बी यूज बाय सीपीयू। तो सीपीयू को जो डाटा चाहिए होता है वो टेम्परेरी तौर पे उसकी एक कॉपी जो है वो कैशे मेमोरी स्टोर कर लेती है, ताकि उस डाटा को बार बार हमें रैम से या हार्ड डिस्क से ना जो है वो लाना पड़े, बल्कि वो डाटा सीपीयू के कैशे मेमोरी में होगा तो सीपीयू जो है वो बड़ी आसानी के साथ उसको असेस कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें कि इफ़ डाटा इज प्रेजेंट इन द सीपीयू, जी अगर तो हमारा डाटा कैशे मेमोरी में होगा तो सीपीयू को जो है वो फिर कोई ज़रूरत नहीं है वो डाटा रैम से या हार्ड डिस्क को रिक्वेस्ट करने की, बल्कि वो डाटा वो कैशे मेमोरी से जो है वो उसको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वो डाटा कैशे मेमोरी में नहीं होगा तो सीपीयू जो है फिर उसको रैम से रिक्वेस्ट करेगा, और अगर वो डाटा रैम पे भी मौजूद नहीं है तो फिर वो डाटा जो है वो हार्ड डिस्क को रिक्वेस्ट की जाएगी जो है, ताकि वो डाटा जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है कैशे मेमोरी का, हमारे जो कंप्यूटर है उसकी जो वर्किंग है उसको बूस्ट कर देना, ताकि हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिले। अब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की टाइप्स की। तो बेसिकली अब तक जो है वो कैशे मेमोरी की 4 टाइप्स आ चुकी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, L1, L2, L3 और L4। जो L1 कैशे होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है, लेकिन ये सबसे कम इसकी स्पेस होती है, ये केबीज के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ है, सबसे ज़्यादा चारों कैशे लेवल के अंदर जो सबसे ज़्यादा तेज़ है वो L1 कैशे है, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर ही मेमोरी लगी होती है, और सबसे पहले जब सीपीयू ने डाटा को सर्च करना है तो उसने अपने जो अंदर कैशे लगा हुआ है L1 कैशे उसको सर्च करना है। अब हम बात करते हैं L2 कैशे की। L2 कैशे जो है वो L1 कैशे से जो है वो पहली तो ये बात है कि वो सीपीयू के अंदर नहीं होता, सीपीयू के बाहर होता है, और सेकंड नंबर पे वो वाला डाटा L2 कैशे स्टोर करता है जो L1 कैशे स्टोर नहीं करता, क्योंकि L1 की कैपेसिटी केबीज में है और ज़्यादा कम है, और L2 की कैशे है ये भी केबीज में, लेकिन ये L1 कैशे से ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है वो स्लो होती है L1 से, लेकिन स्टोरेज बड़ी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें L3 कैशे की, ये भी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, सीपीयू के बाहर होती है, सीपीयू के अंदर नहीं होती, ठीक है। और इसका भी काम है कि जो L2 कैशे के अंदर डाटा स्टोर नहीं हुआ तो वो फिर L3 कैशे की स्पीड थोड़ी है, लेकिन कैपेसिटी तो ज़्यादा है ना, एमबीज में आ जाते हैं फिर हम, तो फिर जो है ये डाटा L3 कैशे में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम L4 कैशे बात करें, जितने भी अब मॉडर्न प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जिस तरह अब लेटेस्ट जो है वो i9 जनरेशन आ रही है या इससे पहले i7 थी, तो इन जनरेशन्स के अंदर जो था वो L4 कैशे को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये भी एमबीज के अंदर होता है, जिस तरह 8 MB, 12 MB, 16 MB, 32 MB इस तरह, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कैशे है ना, इसका कोई जो है यूनिट फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है बेसिकली, जिस तरह 2 MB या 4 MB, ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। जितना मॉडल हाई होता जाता है जनरेशन्स के अंदर उतना कैशे जो है उसका इंक्रीज करता जाता है। तो बेसिकली ये था कि चारों टाइप के अंदर सबसे जो स्पीड तेज इसकी है, उससे कम स्पीड इसकी है, उससे कम स्पीड L3 की है, और सबसे
लास्ट पे जो स्पीड है L4 की है, लेकिन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम L3 की है, उससे कम L2 की है और L1 की। L1 L2 की कैपेसिटी केबीज में है और L3 और L4 की कैशी की जो कैपेसिटी है वो एमबीज में। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि हमें अब कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सीपीयू है उसके अंदर कितना कैशे लगा हो। तो इसको चेक करने के जो है वो बेसिकली दो मेथड हम कॉमनली यूज़ करते हैं। एक मेथड जो है कि हम अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अंदर ये दो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं। अभी इन दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एक है सीपीयूज और दूसरा है हार्डवेयर इन्फो। तो अभी हम इनकी बात कर लेते हैं। ये देखें हार्डवेयर इन्फो जो सॉफ्टवेयर है, मैं इसको टास्क बार से जो है वो रन करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ, इसको यस कर देते हैं। अब ये देखें वो रन करने का मैसेज दे रहा है मुझे, ठीक है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली हमें जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हैं, चाहे मेमोरी लगी हुई है, सीपीयू लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है सारे जो हैं वो बेसिकली इसकी डिटेल आ जाती है। तो मैं सीपीयू में जाता हूँ। ये देखिए ये इंटेल कोर i3 सेकेंड जनरेशन लगा हुआ है। यहाँ से हमें जनरेशन का पता लग जाता है सीपीयू की। तो जब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें ये कैशे की डिटेल है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं। ये देखें ये कैशे की डिटेल है, ठीक है। L1 कैशे है, L2 कैशे है, L3 कैशे। ये वाला जो है मेरा कोर i3 सेकेंड जनरेशन है, तो इसमें मैक्सिमम L3 कैशे तक दो था। अब देखें L3 कैशे 3 MB लिखा हुआ है, ये 256 KB है और ये 32 KB है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डबल डबल है मीन्स इससे, ठीक है। तो बेसिकली दो कोर्स हैं तो 2 टाइम्स ये कैसे है। एक कोर का 32 है, दूसरी कोर का भी 32 है। एक कोर का जो है 256 है, सेकंड कोर का जो है वो भी 256 है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर हम सेकंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये है सीपीयूज। अब हम इसको रन करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ किया जा सकता है ये देखने के लिए कि हमारा जो सीपीयू है उसके अंदर उसकी जो बेसिकली ओवरऑल डिटेल जो है वो उसके अंदर क्या क्या जो है। ये देखें अब ये पहला सीपीयू है, दूसरा कैशेज है। अब मैं कैशेज के अंदर आता हूँ और कैशेज के अंदर आके अब इसको हाईलाइट करते हैं हम। ये देखिएगा ज़रा, ये L1 कैशे है, ये 32 है, ठीक है। और उसके बाद L2 कैशे ये देखिए ये 56 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो L3 कैशे है वो बेसिकली क्या है 3 MB। तो ये था हमारा आज की वीडियो के अंदर। ये हमने दो मेथड देख लिए। अब जो लास्ट मेथड है वो है कि हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो बायोस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो इंशाल्लाह बायोस की एक अलग से वीडियो बना लेंगे जो बेसिकली जो है जिम्मेदारी रखता है कि कौन सी डिवाइस अटैच है कंप्यूटर के साथ, कौन सी डिवाइस अटैच नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर देखिए ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये L1 कैशे था 256 MB KB है, L2 कैशे है 1024 KB है और ये वाला जो है 8192 KB है, मीन्स ये MB है, ठीक है। और ये वाला जो है ये KB के अंदर है और ये इसकी बस क्लॉक स्पीड है, ठीक है। ये जो है और ये वाली जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.93, ठीक है। तो आप बायोस से चेक कर सकते हो, डिफरेंट यूटिलिटीज़ को यूज़ किया जा सकता है आपकी प्रोसेसर की कैशे मेमोरी को चेक करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने फीडबैक से जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को शेयर भी करें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।